गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में निर्धारित जातक कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। जातक कथा अर्थात जातक का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाले की कथाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बौद्ध धर्म में कथाएं हैं, लोक कथाएं जिन्हें हम कह सकते हैं, काल्पनिक हैं, उनका संस्कृत में वर्णन जातक कथा के रूप में रखा गया है। यहाँ पर दो कथाएं हैं। एक पहली है उल्लूक जातकम, उल्लू के जन्म की कथा या उल्लू की कथा। उल्लू को यहाँ पर जातक बताया है। अतीते प्रथम कल्पे, शब्दों का अर्थ एक एक करके बताया जाएगा, ध्यान से सुनिए और समझिए उसे। अतीते का अर्थ है अतीत में, पूर्व काल में। प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में या प्रथम युग में। जनः, लोगों ने। एकम अभिरूपम, अभिरूपम का अर्थ है सुंदर, एक सुंदर। सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्य प्राप्त या सौभाग्यशाली। सर्वाकार परिपूर्णम, सर्व आकार परिपूर्णम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सर्व आकार परिपूर्णम, सभी प्रकार के आकार से परिपूर्ण, अर्थात जिसकी शारीरिक बनावट बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो। पुरुषम राजा नाम अकुर्वन, पुरुष को राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन। चतुष्पदा, चौपायों ने, चौपायों का अर्थ है पशुओं ने, पशुओं ने भी, अपि का अर्थ है भी, सन्निपत्य का अर्थ है एकत्र होकर, इकट्ठा होकर, एक शेर को राजा बनाया। पशुओं ने भी या चौपायों ने भी एकत्र होकर एक शेर को या सिंह को राजा बनाया। ततः, तभी शकुनि गणा, शकुनि का अर्थ है पक्षी, पक्षीगण ने, पक्षियों के समूह ने हिमवत प्रदेशे एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य, हिमवत प्रदेशे, हिमालय के क्षेत्र में, एकस्मिन एक, पाषाणे पत्थर के समीप या पत्थर पर, सन्निपत्य एकत्र होकर, कहा मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा हैं, तथा चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी। तभी पक्षीगणों ने हिमालय के एक क्षेत्र में एक पत्थर के समीप, पत्थर की शिला के समीप एकत्र होकर आपस में कहा। जो शब्द इसमें नहीं बताए जा रहे हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, कोष्ठक में करके। जैसे कहा, कहा के लिए यहाँ पर कोई संस्कृत नहीं दी गई है, उसको ब्रैकेट में कर देंगे। मनुष्यों में राजा है तथा पशुओं में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा न अस्ति, हमारे बीच, पुनरंतरे हम बीच में, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं। एको राजस्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्ता, किसी एक को राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रतिष्ठित करना चाहिए। इति उक्तवन्ता, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्ता, परस्परम आपस में, अवलोकयन्ता देखा, ऐसा कहकर इस प्रकार उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा। वो सोचने लगे कि किसको राजा बनाया जाए। सभी पक्षियों ने एक दूसरे की तरफ नजर डाली कि किसको बनाया जाएगा। एकम उल्लूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन, एक उल्लू को देखकर कहा अयम नो रोचते, ये हमें पसंद है, मतलब इसको राजा बनाया जाए, उल्लू को चुना गया। अथैका शकुनि सर्वेषां मध्याद आशय ग्रहणार्थ, मध्याद का अर्थ है मध्य में, आशय का अर्थ है
आशय को, मतलब उनके मन की बात को ग्रहणार्थ जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए त्रिकृत्वम अश्रावयत, अश्रावयत का अर्थ है सुनाया, 3 बार इस वाक्य को सुनाया। जब उल्लू को चुना गया तो 3 बार इसी वाक्य को सबके बीच में दोहराया गया। क्या कहा गया कि ये मुझे पसंद है। ततः एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत, तभी एक कौआ, काका का अर्थ है कौआ, उत्थाय उठकर, तिष्ठ तावत उठकर क्या बोला वो उसके पीछे, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य चा कीदृशम भविष्यति, कि ये राज्याभिषेक के अवसर पर, इसको हम कैसे समझेंगे कि जब उसने कहा कि अगर खुशी के मौके पर इसका मुंह ऐसा बना है तो ये गुस्सा होने पर इसका मुंह कैसा दिखाई देगा। वही बात कौवे ने कही कि राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के अवसर पर एवं रूपम मुखम, इसका मुख ऐसा है, दिखाई दे रहा है, क्रुद्धस्य चा, और क्रोधित होने पर कीदृशम भविष्यति, कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तस्तिला इव तत्र तत्रैव धड़क्ष्यामा। क्या कहा उसने, कौवे ने, कि इसके द्वारा क्रोधित होकर देखने से ही, वयम तप्त कटाहे, अवलोकिता का अर्थ है देखने से, वयम का अर्थ है हम सब, तप्त का अर्थ है तपी हुई, गरम, कटाहे का अर्थ है कड़ाही में, प्रक्षिप्त पड़े हुए, तिला का अर्थ है तिल, गरम कड़ाही में पड़े हुए तिलों के समान कैसे हो जाएंगे हम, इव का अर्थ है समान, तत्र तत्रैव, इधर उधर, धड़क्ष्यामा, कैसे हो जाएंगे सब, जल भुन जाएंगे। जब ये खुशी के अवसर पर ऐसा दिखाई दे रहा है तो जब ये क्रोधित होकर हमें देखेगा तो हम तो गरम कढ़ाई में पड़े हुए तिलों के समान सब चिटक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम ना रोचते, ऐसा राजा मुझे नहीं पसंद है। इत्याह, ऐसा कहा। ना मे रोचते भद्रम चा उलूका अभिषेचनात् अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। मुझे ऐसा राजा नहीं पसंद है, उल्लूक अभिषेचनम, मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना नहीं पसंद है, क्योंकि जो आक्रोधित होने पर जिसका मुख ऐसा है, क्रोधित होने पर कैसा होगा। ऐसा कहते हुए एवं उक्त्वा, सा एवं उक्त्वा, वह ऐसा कहते हुए, मह्यम ना रोचते, मह्यम ना रोचते, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, इति विरुवन आकाशे उद्पतत, ऐसा कहते हुए वह आसमान में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू भी उठा, एतत् अन्वधावत, और उसके पीछे पीछे वो भी उड़ गया। तथा आरभ्य तो अन्योन वैरिणो जातो, तब से दोनों की शत्रुता का जन्म हुआ। उल्लू और कौवे की शत्रुता तभी से जन्मी। शकुनया अपि सुवर्णहंसा राजानम कृत्वा आगमन, पक्षियों ने उन दोनों के चले जाने पर, क्योंकि पक्षी सब चाहते थे कि वो दोनों वहाँ से, ना तो उल्लू को बनाना चाहते थे ना कौवे को, सही बात ये है यहाँ पर कहानी में, वो दोनों वहाँ से चले गए तो सुवर्ण राजहंस को, जो हंस था उसका नाम था सुवर्ण राजहंस, उसे राजा बना लिया। पक्षियों ने सुवर्ण राजहंस को अपना राजा चुन लिया। तो ये कथा है उल्लू से जुड़ी हुई। आगे है नृत्य जातकम, मोर से जुड़ी हुई कथा है। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा नाम अकुर्वन, अतीत के प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्याम आनंद मत्स्य, मछलियों ने आनंद मछली को, शकुनया सुवर्ण हंसम, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। अभी पीछे कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि सुवर्ण हंस को पक्षियों ने राजा बना लिया, राजा चुन लिया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य
दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। उसी राजा जो बना था हंस, सुवर्ण राजहंस, उसकी दुहिता, दुहिता का अर्थ है पुत्री, उसकी पुत्री जिसका नाम था हंस पोतिका, हंस पोतिका अत्यंत रूपवती थी। सा तस्यै वरम दत्तात् यत् सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुवात इति। क्या उसने कहा, उसे वर दिया था, वरम दात का अर्थ है वर दिया था कि यत सा जैसा चाहे, वो जैसा चाहे अपने इच्छानुसार अपना वर चुन सकती है। हंस राजा तस्मै वरम दत्वा हिमवत शकुनि संगे सन्निपतत। हंसराज ने अपनी पुत्री को यह वर देकर पक्षियों के समूह को हिमवत प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में एकत्र किया। नाना प्रकारा हंस मयूर आदया, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि शकुनि गणा, हंस मोर आदि पक्षी समागत्य आए, वहाँ इकट्ठा हुए। एकस्मिन महति पाषाण तले, महति का अर्थ है बड़े से, पाषाण तले एक पत्थर की शिला के नीचे सब एकत्र हुए। सन्निपतत का अर्थ है एकत्र हुए। हंस राजा आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदिदेशः। आदिदेश, हंसराज ने अपनी पुत्री को, आदिदेश का अर्थ है आदेश दिया कि अपनी इच्छा अनुसार अपना स्वामी चुनो, अर्थात स्वयंवर रखा उन्होंने। सा शकुनि संघे अवलोकयन्ती मणि वर्णग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इत्यभाषत। इत्यभाषत का अर्थ है बोली। वो क्या कहा उसने, एक मणिग्रीव, नीले रंग की, नीली मणि के समान चमकदार गर्दन वाले मोर को देखकर बोली कि ये मेरा स्वामी होगा। मयूरा अद्यापि तावन में बलम ना पश्यसी। मोर ने सोचा कि आज भी ये बल नहीं देखती है, सुंदरता देख रही है, इसने सुंदरता देखकर मेरा वर्ण किया है, बल नहीं देखती। इति अति गर्वेण, इससे वो अत्यंत गर्व में आ गया, उसे अभिमान हो गया कि इतने सारे बलशाली हंसों को छोड़कर इसने सुंदरता देखी है। लज्जांच त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग कर, तावत महता शकुनि संगत मध्य पक्षो प्रसार नर्तिम आरब्धवान। पंख फैलाकर उसी सभा के बीच में वो नाचने लगा खुश होकर। मोर इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्व में आ गया, घमंड में आ गया और प्रसन्नता से वो भूल गया कि वो कहाँ पर है, सभा के बीच में वहीं पंख फैला के नाचने लगा। नाचते नाचते नृत्यत चा प्रतिछन्नो अभूत, नाचते नाचते उसके सारे पंख, वो पंख फैलाकर जब नाचने लगा तो नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, इससे सुवर्ण राजहंस लज्जित हुआ। क्या कहा उसने कि अस्यैव ना ही अस्ति ना बहिराणाम समुत्थाने लज्जा, इसे ना तो आंतरिक लज्जा है और ना ही बाहरी लज्जा है। ना अस्मै तत्र गतत्र पाए स्वदुहितरम दास्यामि, मैं ऐसे निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्य कथत, ऐसा कहा। हंसराज तदैव परिशन मध्य, उस सभा के मध्य में, परिशन मध्य का अर्थ है सभा के मध्य में, उस सभा के मध्य में आत्मना भागनीयाय, भागनीयाय का मतलब भांजे, अपने भांजे हंस पोतकाय दुहितरम ददात, अपनी पुत्री हंस पोतिका का हाथ उसने किसे दे दिया, अपने भांजे हंस पोत को। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, मोर हंस पोतिका को ना पाकर लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायिता, उस स्थान से चला गया, लज्जित होकर उस स्थान से चला गया। हंसराजो अपि हृष्ट मानसा स्वगृहम अगच्छत, और हंसराज प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। तो ये कथाएं थीं दो, जिनका अनुवाद यहाँ पर बताया गया है।
इन्हें आपको कॉपी में भी करना है और अच्छी तरह से समझना भी है। समझ में ना आए तो फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।